आज होंडा मोटर्स दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक है। होंडा करीब 2 करोड़ रुपए कमाती है हर मिनट। आज ये कार और बाइक के साथ साथ और कई सारे चीज़ें बनाती है। पर ये सब कैसे हुआ? एक लुहार का बेटा जिसने दूसरे के गैरेज में झाड़ू पोछा लगाया। सेकेंड वर्ल्ड वार में पूरी तरह से होंडा कंपनी जलकर राख हो गई। जिसने 5 भाई और बहन को अच्छी इलाज ना मिलने के कारण खो दिया हो। जिसको बचपन में एक साइकिल तक नसीब नहीं हुआ, वह कैसे खड़ा किया इतना बड़ा होंडा का कंपनी। हर बार की तरह कहानी को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते। कहानी की शुरुआत होती है सन 1906 में। जापान का एक छोटे से शहर में जन्म होता है सोइचिरो होंडा का, जिसका पिता लुहार थे और पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयर का काम करते थे और माँ सिलाई करती थी। गरीबी और बीमारियों ने उनके परिवार को तोड़ कर रख दिया था। होंडा का 5 भाई और बहनों का अच्छी इलाज ना मिलने के कारण उनकी मौत हो गई थी। माँ बाप को होंडा से बहुत उम्मीदें थी। सोइचिरो होंडा को बचपन में पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने पिता के साइकिल रिपेयर शॉप पर काम किया करते थे, जहाँ पर वो मशीनों के साथ खेलते थे। आंखों में सपने बहुत थे, लेकिन परिवार के पास पैसे नहीं थे। होंडा ने पेपर में 800 का एक कार कंपनी के नौकरी का विज्ञापन देखा। 800 का एक गैरेज था जो पुरानी गाड़ियों को रिपेयर करके बेचता था। होंडा ने बिना समय गवाए इसे अप्लाई कर दिया, क्योंकि होंडा का ये ड्रीम जॉब था। कंपनी से इन्हें बुलाया गया और ये टोक्यो चले गए। कंपनी के मालिक ने जब इन्हें देखा तो मैकेनिक का काम देने से मना कर दिया, क्योंकि इनका एज सिर्फ 14 साल था। इसलिए कंपनी ने होंडा को साफ सफाई का काम ऑफर किया। होंडा बेचारा करता भी तो क्या। एक तरफ वो अपना घर और माँ बाप को छोड़ा था और पैसों की घर में बहुत ज़रूरत थी। दिन बीतते गए और फिर महीने। कंपनी ने उन्हें कार को छूने तक नहीं दिया, वह सिर्फ उनसे सफाई करवाया। जब कंपनी के कारीगर काम करके रात में घर चले जाते थे तो वह खोली हुई मशीनों को ध्यान से देखते थे। उनके मन में ये कई बार आया, मैं साफ सफाई का काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे घर जाना चाहिए। पर वह माँ बाप को कैसे फेस करते, इसी डर के कारण वहीं पर रुके रहे। सन 1923 में जापान में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है, जो जापान के शहरों को तहस नहस कर देता है, जिससे गैरेज के वर्कर अपने अपने घरों को रिपेयर करने घर वापस चले जाते हैं। और ये भूकंप होंडा के लिए खुशियाँ लाती है, क्योंकि अब गैरेज के पास कोई कारीगर नहीं था, जिसे गैरेज का मालिक होंडा को काम में लगा देता है। अब वो ना केवल कार रिपेयर सीख रहे थे, बल्कि कार और मोटरसाइकिल चलाने का भी मौका मिला। उनकी मेहनत को देखते हुए कंपनी के मालिक ने उन्हें कंपनी के दूसरे गैरेज का जिम्मा दे दिया। दूसरे गैरेज में रेसिंग कारों की मरम्मत होती थी। मैं आपको बता दूं कि 1924 में जापान में रेसिंग कारों की बहुत ज़्यादा क्रेज था। होंडा ने वहाँ के कंपनी के मालिक के साथ मिलकर एक रेसिंग कार डिज़ाइन करता। पहली रेसिंग कार ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन दूसरे ने कमाल कर दिखाया और 1924 में जापानी रेसिंग कार में पहला स्थान पाया। इसके बाद होंडा कई सालों तक 800 का कंपनी में काम करते रहे। सन 1936 में रेसिंग कार प्रतियोगिता के दौरान होंडा बुरी तरह घायल हो गए और 3 महीनों तक अस्पताल में रहे। ठीक होने के बाद पिस्टरिंग बनाने के लिए एक अलग कंपनी बनाने का सुझाव दिया, जिसे 800 का कार कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके कारण वह 800 का कार कंपनी को छोड़ दिया और सपनों को साकार करने के लिए अपना खुद का एक कंपनी 1939 में खोला, जहां उन्होंने पिस्टरिंग बनाना शुरू कर दिया और इसे बेचने के लिए टोयोटा कंपनी से संपर्क किया। होंडा ने अपना 50 प्रोडक्ट टोयोटा को दिया, जिसमें 47 प्रोडक्ट टोयोटा ने रिजेक्ट कर दिया। जैसे ये बात होंडा को पता चला कि मेरा प्रोडक्ट फेल हो चुका है, वह पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उस टाइम पे जापान में जितनी भी कंपनियां थे सभी के पास गए और उनके फैक्ट्रियों में हो रहे कार्य को बहुत बारीकियों से समझना स्टार्ट किया। और होंडा ने अपना फिर से एक पिस्टरिंग बनाया। ये टोयोटा को बहुत पसंद आया और इसे एक्सेप्ट कर लिया। देखते ही देखते यह फैक्ट्री काफ़ी आगे बढ़ चुका था और इनके फैक्ट्री में 2000 वर्कर काम करने लगे थे। फैक्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा था, लेकिन 1944 में इनका फैक्ट्री तबाह हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका का एक मिसाइल सीधे आकर होंडा के फैक्ट्री पे गिरता है, जिससे पूरा होंडा फैक्ट्री तबाह हो गया। जापान का हालत विश्व युद्ध के चलते बहुत खराब हो चुका था। सन 1945 में जापान अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया, जिससे युद्ध रुक गया। पर होंडा का सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उन्होंने अपने बचे हुए मशीनों को टोयोटा को 45,000 येन में बेच दिया और खुद होंडा बेरोजगार हो गए। जापान का विश्व युद्ध के चलते आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुका था। वहाँ पर परिवहन के लिए साइकिल का इस्तेमाल होता था। होंडा ने दिमाग लगाया, जनरेटर के इंजन को साइकिल पर फिट कर दिया। यह जुगाड़ लोगों को बहुत पसंद आया और दिन प्रतिदिन इसका डिमांड बढ़ने लगा। इसलिए होंडा ने खुद ही इंजन बनाना स्टार्ट कर दिया और अपना होंडा का लोगो भी लगाया। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसा मोटरसाइकिल बनाया जो मार्केट के अनुकूल था और इसका नाम उन्होंने सुपर कप दिया, जिसने आते ही मार्केट में तहलका मचा दिया। चूंकि होंडा को रेसिंग बाइक बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने स्पोर्ट बाइक बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही सालों में होंडा ने पहली बाइक लॉन्च किया, जिसने 1962 में रेसिंग चैंपियन में पहला स्थान पाया। इस बाइक ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया
और 1960 तक होंडा पूरा दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बन चुका था। लेकिन होंडा का अभी सपना पूरा होना बाकी था। 1970 में उन्होंने अपना तीसरा कार बनाया जिसका नाम उन्होंने होंडा सिविक्स रखा और यह लोगों को बहुत पसंद आया। ये वो गाड़ी है जिसका मॉडल आज भी पूरा दुनिया में फेमस है और इस तरह से होंडा आगे बढ़ता गया और आज होंडा पूरा दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है। होंडा का लास्ट इंटरव्यू को ध्यान से सुनना। मैंने कभी हार नहीं मानी, हर असफलता ने मुझे कुछ नया सिखाया है। मेरा जो भी सपना था मैंने उसे कभी मरने नहीं दिया और सईचीरो होंडा का 1991 में मृत्यु हो जाती है। कैसा लगा आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं आपका कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा।